और हम सब अपने जीवन में अपने इच्छाओं को पूर्ति करने में लगे रहते हैं, अपने वासनाओं को पूर्ण करने में लगे रहते हैं। परंतु राजा परीक्षित को जब पता चला कि इसी 7 दिन में हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो राजा परीक्षित कहने लगे कि मैं इन 7 दिन में ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे भगवान मुझे प्राप्त हो जाए और मैं सदैव भगवान की सेवा करता रहूं। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं इन 7 दिन में। तो श्रीमद् भागवत जी में बड़ा ही सुंदर विवेचन किया गया है। श्रीमद् भागवत जी के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के 3 नंबर श्लोक में कहा गया है कि निद्रया हृदयेन नक्तं वैवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्भरेण वा। अच्छा ये बताओ, रात्रि में हम लोग क्या करते हैं? जागते हैं या सोते हैं? जागते हैं ना। कैसे आवाज नहीं आ रही है? आप लोग जागते हो क्या? जागते हैं कि सोते हैं? सोते हैं ना। रात्रिकालीन क्या करते हैं? सोते हैं, शयन करते हैं। तो यही श्रीमद् भागवत जी में कहा गया है कि निद्रया हृदयेन नक्तं वैवायेन च वावयः, कि रात्रिकालीन हम सोने में गुजार देते हैं और जैसे ही सुबह होता है, सवेरा होता है, तो हम नित्य प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं। किस में लग जाते हैं? बोले दिनचर्या में लग जाते हैं। क्या करते हैं? रात्रिकालीन विश्राम करते हैं, सुबह उठते हैं, जो भी काम धंधे हैं, जिसको अपने ड्यूटी पे जाना है वो ड्यूटी पे चले जाते हैं। कोई दुकानें चलाता है तो अपने दुकान पे चले जाते हैं। कोई मजदूर हैं तो अपने कार्य धंधे पे लग जाते हैं। कोई किसान है तो वो अपने खेत में काम करने के लिए चले जाते हैं। बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं, वो विद्या अध्ययन करने के लिए स्कूल चले जाते हैं। इसी प्रकार से दिन में जिसके पास जो कार्य है वो करने के लिए चले जाते हैं। तो रात्रि सोने में गुजार देते हैं, दिनचर्या अपने काम में गुजार देते हैं। जैसे ही शाम होती है, शाम को पुनः अपने गंतव्य को प्रस्थान करते हैं और गंतव्य को प्रस्थान करने के पश्चात, भोजन करने के पश्चात पुनः सो जाते हैं। ये रोज का काम है ना, कि फिर सोते हैं, उठते हैं, काम करते हैं, खाते हैं, फिर सो जाते हैं। यही तो करते हैं ना जीवन में। परंतु श्रीमद् भागवत जी में बताया गया है कि रोज की तरह आप अपना काम भी करो और काम के साथ साथ भगवान के लिए थोड़ा सा समय भी निकालो, भगवान की भक्ति भी करो। देखिए, अब आप ये कहेंगे घर की माताओं के लिए एक बड़ी सुंदर बात है। देखो, घर की माताओं को इतना कार्य रहता है, घर में इतना काम रहता है कि घर की माता जी लोग जो हैं सुबह उठती हैं और उठ करके घर का कार्य करती हैं। यदि बच्चे को स्कूल जाना है तो बच्चे की तैयारियां करती हैं। यदि कई माता जी लोग जो हैं काम धंधे पे जाना रहता है तो काम धंधे पे चले जाते हैं, परंतु भगवान का भजन करने के लिए समय नहीं निकाल पाते। और न ही इनमें माता जी लोगों का दोष है। क्यों? क्योंकि समय ही नहीं है तो भगवान की भक्ति कैसे करेंगे ना। कई माता जी लोगों को तो भोजन करने का भी समय नहीं मिलता, भोजन करने का भी समय नहीं मिलता। तो देखिए, एक सुंदर बड़ा उपाय आप लोग के लिए, एक सुंदर बड़ा उपाय है और पिताजी लोगों के लिए भी बड़ा एक सुंदर उपाय है। यदि आपको काम से फुर्सत नहीं है, यदि आपको काम से फुर्सत नहीं है तो आप एक काम कीजिएगा। उदाहरण के तौर पे, जैसे कि माताएं घर में भोजन बनाती हैं सुबह टाइम, और भोजन बनाते बनाते विलंब हो जाता है और भगवान की भक्ति करने के लिए समय नहीं मिलता।
या पिताजी लोग जो कुछ भी कार्य करते हैं भगवान के लिए समय नहीं निकाल पाते, तो देखिए यदि आपके पास समय नहीं है, यदि आप भगवान में एक लोटा जल भी नहीं चढ़ा सकते, इतना भी समय नहीं है, आपके पास इतना भी समय नहीं है कि भगवान के सामने जाकर के आप 2 अगरबत्ती जला लें, तो सबसे अच्छा कार्य है कि जैसे आप घर में यदि माताएं भोजन बनाते हो, तो भोजन बनाते बनाते आप प्रभु के नामों का गुणगान करो, प्रभु के नामों का गुणगान करो। आपको जो भगवान प्रिय है, आपको जो भगवान प्रिय है, जैसे किसी को राम प्रिय है, किसी को श्याम प्रिय है, किसी को हमारे भूत भावन भोलेनाथ जी प्रिय हैं, तो आपको जिस देवी देवता में आपका मन लगा रहता है आप उनके नामों का उच्चारण करिए। राधा राधा नाम का उच्चारण कीजिए, राम राम नाम का उच्चारण कीजिए। और यदि भोजन बनाते वक्त माताओं आप यदि भगवान के नाम का स्मरण करते करते भोजन बनाते हो, तो आपका भोजन भोजन नहीं, वो प्रसाद के रूप में परिणित हो जाएगा। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। और आपको थकावट भी नहीं होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतना सारा काम था और कैसे दिन गुजर गया, किस समय पे कैसे हमारा भोजन बन गया। तो एक सुंदर काम है कि आप अपना काम भी करते रहो और भगवान का नाम भी स्मरण करते रहो। देखिए क्या जो है पटेल परिवार के द्वारा इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो क्या पटेल परिवार के घर में कोई काम नहीं है क्या? पटेल परिवार के घर में भी उनके यहाँ भी तो काम है ना, काम है कि नहीं है कि आप लोग खाली बैठे रहते हो? काम है ना, बहुत सारा काम है। किसी को खेत जाना है, किसी को दुकान जाना है। अभी मैं देखी हूँ जहाँ पटेल परिवार अपने ही परिवार के यहाँ मैं निवास करती हूँ, जहाँ मैं विश्राम करती हूँ रहती हूँ, वहाँ मैं देखी हूँ कि बहुत बड़ा दुकान है और दुकान को भी संभालते हैं हमारे परिवार वाले लोग। खेत भी जाती हैं माताएं और घर का काम भी करती हैं, है ना, खेत भी जाती है, घर का काम भी करती है और इतना सुंदर कथा का आयोजन भी किए हैं। तो कैसे किए हैं? दोनों एक साथ किए हैं ना, काम भी कर रहे हैं, सत्कर्म भी कर रहे हैं, पुण्य भी कर रहे हैं। तो ये कृपा किसकी है? बिहारी जी की कृपा है। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो इसी प्रकार से मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, यदि आप लोगों में सामर्थ्य है तो आप सब भी इसी प्रकार से धर्म का कार्य करें, और यदि सामर्थ्य नहीं है तो अपने कार्य पे ध्यान रखते हुए कार्य को करते रहो, जीवन में संघर्ष करते रहो और जीवन में कार्य करते करते प्रभु के लिए भी थोड़ा सा समय अर्जित कर दो। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अब सुंदर सृष्टि रचना की कथा आती है कि किस प्रकार से इस संसार की उत्पत्ति हुई। आप सभी कभी कभी विचार करते होंगे ना कि संसार का किस प्रकार से उत्पत्ति हुआ होगा, किस प्रकार से हम इस संसार में आए हैं और किस प्रकार से प्रकृति का उत्पत्ति हुआ होगा, किस प्रकार से नदी नालों का उत्पत्ति हुआ होगा। कभी कभी मन में विचार आता है ना। और ये बात तो है कि हम किसके माध्यम से मनुष्य कहलाए, इस मनुष्य योनि में आए और किसके माध्यम से हम मनुष्य कहलाए। आइए सुंदर इस कथा में श्रवण करते हैं। तो देखिए इससे पूर्व की जो कथा थी, कल और परसों की जो कथा थी, वो श्री शौनक जी महाराज एवं सूत जी महाराज का संवाद था। लेकिन अब जब राजा परीक्षित को श्राप मिला तो राजा परीक्षित को कथा पान कराने के लिए
स्वयं सुखदेव महामुनि शुक्रताल वट वृक्ष के नीचे आकर के बैठ जाते हैं। अब इधर राजा परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते जाते हैं कि संसार में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे भगवान ने लीलाएं करी। और भगवान व्यास जी महाराज के पुत्र श्री सुखदेव महामुनि उन सभी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। तो देखिए, महका दे ऐसे फूल को चुनना जरूरी है कि महका दे ऐसे फूल को चुनना जरूरी है और दिल को प्रेम के धागों से बुनना जरूरी है। दिल को प्रेम के धागों से बुनना जरूरी है। और यदि पाना है मेरे बांके बिहारी लाल के प्रेम को, पाना है मेरे राधा रानी सरकार के प्रेम को, तो श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करना जरूरी है। श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करना जरूरी है। आइए श्रीमद् भागवत जी की इस कथा में श्री परीक्षित जी महाराज एवं सुखदेव जी महाराज के संवाद में प्रवेश करते हैं। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो देखिए, एक समय की बात है, एक बार क्या हुआ, राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव महामुनि से प्रश्न कर दिया कि हे गुरुदेव, हे महाराज जी, कृपया करके बताइए कि सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ, किसने किया, कब किया और क्यों किया। तो श्री सुखदेव जी महाराज अपने गुरुदेव का सुंदर मंगलाचरण करते हैं, वंदन करते हैं और वंदन करने के पश्चात राजा परीक्षित से कहते हैं कि देखिए, ब्रह्मा जी, जब ब्रह्मा जी का इस सृष्टि में जन्म हुआ, और ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ, भगवान नारायण के नाभि कमल से, भगवान नारायण के नाभि कमल से जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, और जैसे ही ब्रह्मदेव का जन्म हुआ और जन्म लेते ही ब्रह्मा जी अपने स्थान को ढूंढने लगे, अपने उस मूल स्थान को ढूंढने लगे कि मैं किस स्थान से जन्म लिया हूँ, कहाँ से मेरा प्राकट्य हुआ है, कौन है मेरा मूल स्थान। और ब्रह्मा जी उस कमल के पुष्प के नाल दंड से, जैसे कमल का पुष्प होता है तो उसका डंठल नीचे तालाब में लगा रहता है ना, तो उसी कमल के पुष्प के डंठल से, नाल दंड से ब्रह्मा जी नीचे की ओर जाने लगे कि मेरा मूल स्थान कहाँ है, मैं किसके गर्भ से जन्म लिया हूँ, कहाँ से मेरा जन्म हुआ है। ब्रह्मा जी उस कमल के नाल दंड से नीचे की ओर जाने लगे। हजारों वर्ष तक, अनंत युगों तक उन्होंने अपने जन्म स्थान का पता लगाया, परंतु ब्रह्मा जी को उनका मूल स्थान पता नहीं चला। अब ब्रह्मा जी पुनः ऊपर आने लगे कि कहीं तो मेरा मूल स्थान मिल जाएगा, कहीं तो मेरा मूल स्थान मिल जाएगा। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर आने लगे, तब भी ब्रह्मा जी को नहीं मिला, नहीं पता लगा। तब ब्रह्मा जी ने तपस्या करना प्रारंभ कर दिया, और जब ब्रह्मा जी 12,000 वर्ष तक दिव्य तपस्या किए, दिव्य तपस्या किए, तो ब्रह्मा जी की तपस्या के प्रभाव से भगवान नारायण प्रसन्न हो गए। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जब नारायण जी प्रकट हो गए तो नारायण जी ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोक दिए, ब्रह्मा जी को 4 श्लोक दिए, वही 4 श्लोक दिए जो कल नारद जी ने व्यास जी को 4 श्लोक दिए थे, चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश दिए थे। आज ब्रह्मा जी को नारायण ने 4 श्लोक का उपदेश दिए हैं, और इन्हीं 4 श्लोक से समस्त श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन हुआ है। इन्हीं 4 श्लोक के माध्यम से श्रीमद् भागवत जी की 18,000 श्लोक जो है
परिणित हुआ। और भगवान नारायण 4 श्लोक तो दे देते हैं और भगवान नारायण ब्रह्मा जी से कहते हैं कि लो मैं तुम्हें 4 श्लोक देता हूँ, इस 4 श्लोक को तुम अध्ययन करना, पढ़ना और इसी 4 श्लोक के माध्यम से तुम सृष्टि की रचना करना। भगवान नारायण ब्रह्मा जी से कहते हैं और कहते हैं और यदि तुम अभिमान में आकर के सृष्टि की रचना किए तो सृष्टि की रचना नहीं कर पाओगे, और यदि बिना निस्वार्थ के, बिना अभिमान के यदि तुम सृष्टि की रचना करोगे तो तुम सृष्टि की रचना कर लोगे। और उन्हीं 4 श्लोक के माध्यम से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। ब्रह्मा जी ने ही इस संपूर्ण सृष्टि को बनाया है। जितने भी नदी नाले पेड़ पौधे पहाड़ पर्वत जितने भी हैं ब्रह्मा जी के ही द्वारा सृष्टि की रचना हुई है। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। देखिए सबसे पहले ब्रह्मा जी तो 10 प्रकार की सृष्टि किए हैं और 10 पुत्रों को जन्म देते हैं। मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष और 10वें थे नारद जी। और प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। और सर्वप्रथम अपने पुत्र सनकादियों को कहते हैं कि जाओ और जाकर के सृष्टि की रचना करो, जाओ और जाकर के सृष्टि की रचना करो। कई बार ऐसे होता है कि घर में कई माताएं अपने बच्चों को कुछ काम सौंप देती हैं और बच्चे को कहते हैं कि जाओ ये काम करो, तो बच्चे मना कर देते हैं ना कि नहीं नहीं मैया मैं ये काम नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, मना कर देते हैं ना। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी कहने लगे अपने पुत्र को सनकादियों को कि जाओ जाकर के तुम सृष्टि की रचना करो। तो सनकादियों ने मना कर दिया कि नहीं पिताजी हम सृष्टि की रचना नहीं करेंगे। भगवान शंकर जी से कहे कि जाओ जाकर के तुम सृष्टि की रचना करो। तो भगवान शंकर जी सृष्टि की रचना तो कर रहे थे, परंतु जैसे ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान शंकर सृष्टि की रचना तो कर रहे हैं लेकिन सृष्टि का कल्याण नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर किस प्रकार से सृष्टि की रचना करने लगे पता है? भगवान शंकर जब सृष्टि की रचना करने लगे, शंकर जी किस चीज की रचना करते हैं? भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी पिशाचिनी बिच्छू बड़े बड़े सर्प नाना प्रकार के भयंकर भयंकर जीव जंतु का सृष्टि की रचना करते हैं। अब ये बताओ यदि इस संसार में अत्यधिक ज्यादा बहुत ज्यादा चारों ओर चारों दिशाओं में सर्प आ जाए, चारों दिशाओं में बिच्छू आ जाए और चारों दिशाओं में भूत प्रेत का आगमन हो जाए तो इस संसार का क्या हाल होगा? इस संसार का क्या हाल होगा? अभी तो हम गांव में यदि मार्ग से जाते, मार्ग से गुजर जाए और रास्ते में कहीं हमें एक भूत की परछाई भी दिख जाए, एक भूत की परछाई भी दिख जाए, अरे एक भूत की बात तो छोड़ो, घर में यदि एक सर्प दिख जाए तो कैसा हाल होता है? घर में कैसा हाल होता है? कहीं अपने पापा को बुलाओ, भैया को बुलाओ, दादा को बुलाओ, इस सांप को भगाओ, ऐसा कहते हैं ना। एक सर्प को देख करके डर जाते हैं। और सोचो यदि इस संसार में संपूर्ण और चारों तरफ भूत प्रेत आ जाए, बिच्छू आ जाए, सर्प आ जाए तो इस संसार का क्या हाल होगा? तो शंकर जी को कहे सृष्टि की रचना करने के लिए, तो भगवान भोलेनाथ जी इन्हीं सब सृष्टि की रचना करने लगे। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया कि रहने दो प्रभु, आपसे सृष्टि की रचना होने वाला नहीं है।
तब ब्रह्मा जी अपने दाएं एवं बाएं भाग से एक स्त्री और एक पुरुष को जन्म देते हैं और उन्हें एक स्त्री और पुरुष का नाम पड़ा। जो स्त्री था उसका नाम पड़ा शतरूपा और जो पुरुष था उनका नाम पड़ा मनु। और इन्हीं मनु शतरूपा के वजह से, इन्हीं मनु शतरूपा से हम सब मनुष्य कहलाए और हम सब जितने भी मनुष्य हैं इन्हीं मनु शतरूपा के संतान हैं। प्रेम से बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। और इस प्रकार से भगवान ने ही इस सृष्टि की रचना करी है और भगवान ही इस सृष्टि को चला रहे हैं। भगवान ही इस सृष्टि को चला रहे हैं ना। आप कहेंगे नहीं भैया हम तो अपने घर को चला रहे हैं, हम तो अपने परिवार वालों की पेट पूर्ति कर रहे हैं। लेकिन किसके प्रभाव से? भगवान की कृपा के प्रभाव से। किसके प्रभाव से? भगवान की कृपा के प्रभाव से। तभी तो कहते हैं कि रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, 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 उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं।
भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, मैं कर दिया लौट के फिर से आना, मैं कर दिया लौट कर फिर से आना। जो भेजने वाला है यहाँ पे, जो भेजने वाला है यहाँ पे, वही तो वापस बुला रहे। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं, चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते में समाकर, हर डाल हर पत्ते में समाकर, फूल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं, चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, 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 उसी का फल अब हम पा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु राधे सृष्टि चला रहे हैं, चाहे सृष्टि प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं, चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं, चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं, चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, व्यास जी महाराज की जय। जय श्री राधे। आवाज बढ़ा दे। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे, श्री राधे। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। तो जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी है और ब्रह्मा जी के माध्यम से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और भगवान ने ही सृष्टि की रचना करी है और भगवान ही सृष्टि को चला रहे हैं ना। हम तो केवल उनके एक पुतले हैं, एक कठपुतले हैं। जिस प्रकार से भगवान हमें नचाते हैं संसार में, उसी के कठपुतले के समान हम इस संसार में इधर उधर नाचते हैं। बाकी तो सब भगवान करने वाले हैं। अब जब सृष्टि की रचना शिव जी को बोले तो शिव जी ने नाना प्रकार के भूत प्रेतों की रचना करी, तो ब्रह्मा जी मना कर दिए। अब सृष्टि की रचना करने के लिए ब्रह्मा जी मनु शत्रुपा को कहते हैं कि जाओ, जा करके तुम सृष्टि की रचना करना।
और मनुष्य रूपा सृष्टि की रचना करने के लिए तैयार हो गई, परंतु पृथ्वी ही नहीं है, परंतु पृथ्वी ही नहीं है। पृथ्वी को हिरण्याक्ष चुरा करके ले गया। अब ब्रह्मा जी से कहते हैं मनुष्य रूपा कि पिताश्री सृष्टि ही नहीं है, पृथ्वी ही नहीं है, तो हम कहाँ से सृष्टि की रचना करें। तब ब्रह्मा जी ध्यान चिंतन करते हैं, और जैसे ही ब्रह्मा जी ध्यान चिंतन करते हैं तो उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आती है, और ब्रह्मा जी के छींक से एक वाराह भगवान का प्राकट्य होता है, और वह वाराह भगवान देखते ही देखते पर्वताकार रूप धारण कर लेते हैं और कहते हैं पिताजी से, बताओ पिताजी हमारे लिए क्या आज्ञा है। प्रेम से बोलिए वाराह भगवान की जय हो। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि जाओ बेटा, जा करके पृथ्वी को यथा स्थान स्थापित कर देना। जिस प्रकार से तुम पृथ्वी को यथा स्थान स्थापित कर दोगे तो पुनः सृष्टि रचना आरंभ होगी। वाराह भगवान गए हैं और जाकर के हिरण्याक्ष से इतना भयंकर युद्ध करते हैं, इतना भयंकर युद्ध करते हैं कि वहीं पे हिरण्याक्ष को जोर मुकरा मारते हैं, और वहीं पे हिरण्याक्ष का गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। और उसी प्रकार से वाराह भगवान पृथ्वी को यथास्थान स्थापित कर देते हैं। प्रेम से बोलिए वाराह भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अब इधर परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते जा रहे हैं सुखदेव महामुनि से। जब राजा परीक्षित ने यह चरित्र सुना कि वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया, तो राजा परीक्षित श्री सुखदेव महामुनि से कहने लगी कि हे महाराज जी, कृपया करके बताइए कि हिरण्याक्ष कौन है, ये हिरण्याक्ष कौन है। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा कश्यप, महाराज कश्यप के पुत्र, महाराज कश्यप के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, ये दोनों महाराज कश्यप के पुत्र हैं। देखिए, महाराज कश्यप की 13 पत्नियां थी, जिसमें से दीति के हुए दैत्य और अदिति के हुए देवता। एक बार क्या हुआ कि महाराज जी तपस्या कर रहे थे, तपस्या में लीन थे कश्यप जी महाराज। तो उसी समय देवी दीति का आगमन हुआ, और देवी दीति काम ज्वर से पीड़ित थी। देवी दीति काम ज्वर से पीड़ित थी। इससे पूर्व कश्यप जी महाराज अपनी धर्म पत्नी दीति को बार बार समझाते थे कि हमें संध्या के समय 4 काम नहीं करना चाहिए, हमें संध्या के समय 4 काम नहीं करना चाहिए। और आप सब लोग भी ध्यान से सुनिए कि संध्या के समय हमें कौन कौन से 4 काम नहीं करना चाहिए। तो देखिए, संध्या के समय हमें 4 काम नहीं करना चाहिए। पहला कार्य है वो है कि संध्या के समय हमें भूल करके भी भोजन नहीं करना चाहिए। संध्या के समय हमें भूल करके भी भोजन नहीं करना चाहिए, अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे जो संध्या के समय भोजन करता है, गोधूली बेला के समय भोजन करता है, उसके पेट में रोग होता है, बीमारी आती है। और संध्या के समय हमें सोना नहीं चाहिए, संध्या के समय हमें सोना नहीं चाहिए। संध्या के समय जो व्यक्ति सोता है उनके नेत्र की ज्योति चली जाती है, उनके नेत्र की
ज्योति चली जाती है। और आजकल तो आप देख ही रहे हो कि ना तो बच्चे का समय है ना तो बुढ़ापे का समय है। छोटे छोटे बच्चे को जो है क्या लग रहा है, चश्मा लग रहा है। क्या लग रहा है, चश्मा लग रहा है। क्यों? इन्हीं सब बीमारी के कारण कि बच्चे छोटे हैं, 1 साल के भी नहीं हुए और मोबाइल चलाने लग जाते हैं और मोबाइल के रोशनी से आंख खराब हो जाती है और इससे डॉक्टर हमें चश्मा पकड़ा लेते हैं कि लो चश्मा लगाओ। तो इसलिए संध्या के समय दूसरा काम है कि संध्या के समय हमें सोना नहीं चाहिए। संध्या के समय सोने से नेत्र की ज्योति चली जाती है और संध्या के समय पढ़ाई नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी जन ध्यान देवे कि जो भी भाई एवं बहनों, आप सबसे निवेदन है कि जो संध्या का समय होता है, गोधूली बेला का समय, गोधूली बेला का समय मतलब न तो दिन रहता है न तो रात रहता है। जो शाम का समय होता है, मध्य समय होता है, थोड़ा थोड़ा उजाला और थोड़ा थोड़ा अंधेला रहता है, उसी को क्या कहते हैं, गोधूली बेला कहते हैं। तो गोधूली बेला के समय हमें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। पढ़ाई करने से क्या होता है, यदि जो विद्यार्थी संध्या के समय, गोधूली बेला के समय पढ़ाई करता है, उसकी पढ़ी हुई विद्या नष्ट हो जाती है। जो हमें याद रहता है, जो हम विद्या अध्ययन किए रहते हैं, उसका भी नाश हो जाता है। तो इसलिए संध्या के समय, गोधूली बेला के समय भूल करके भी हमें पढ़ाई नहीं करना चाहिए। और तो और घर में माताओं, संध्या के समय हमें कंघी नहीं करना चाहिए, हमें बाल नहीं बनाना चाहिए। और संध्या के समय घर में, घर के जो द्वार होते हैं, आंगन होते हैं, वहाँ पे हमें खड़े नहीं होना चाहिए। द्वार पे, मेन चौखट पे, देहरी पे खड़े नहीं होना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय ही माँ लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। देखो, दिन भर घर में माता पिता, भाई बहन जो भी लोग होते हैं बाहर काम करने के लिए जाते हैं, काम धंधे के लिए जाते हैं। उसी प्रकार से हमारी घर की लक्ष्मी जो होती है, तो प्रातः काल होते ही वो अपने काम धंधे पे चली जाती हैं और जैसे ही सायं का समय होता है, संध्या का समय होता है, तो देवी लक्ष्मी हमारे घर पुनः लौट आती है, गंतव्य को प्रवेश करती है। तो जैसे गंतव्य को प्रवेश करती है, तो संध्या के समय न तो हमें अपने घर के दरवाजे को बंद करना चाहिए और न ही घर के दरवाजे पे खड़े रहना चाहिए, देहरी पे न तो बैठना चाहिए और न ही खड़े रहना चाहिए। बल्कि ऐसे होता है कि हम लोग शाम को रोज दीपक जलाते हैं ना, अपने घर में रोज दीपक जलाते हैं। तो क्यों जलाते हैं? इसी के लिए जलाते हैं कि आओ लक्ष्मी देवी, आपका स्वागत है। तो हमें घर की देहरी पे, घर के सामने, घर के बाहर एक दीपक जलाना चाहिए और शाम को नित्य माताओं को यही कहना चाहिए कि देवी लक्ष्मी, आप दिन भर कार्य में लगी हैं, दिन भर आप कार्य करने के लिए हमारे घर से बाहर गई हैं और आइए आपका स्वागत है। तो हमें इन सब नियमों का पालन करना चाहिए और माताओं को संध्या के समय घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, अपने घर में ही रहना चाहिए। और यदि कोई आवश्यक काम हो तो ही जा सकते हैं, लेकिन यदि आपको कोई आवश्यक काम नहीं है तो बेवजह संध्या के समय घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। और अच्छा ये बताओ, माताओं का तो हो गया, और पिताजी लोग क्या करते हैं? पिताजी लोग क्या करते हैं? संध्या के समय सुंदर शाम को काम धंधे से आते हैं, काम करके मेहनत करके आते हैं और घर में आकर के थोड़ी सी भी विश्राम नहीं करते हैं और आराम करने के लिए घर से बाहर चले जाते हैं, मंदिर चले जाते हैं। कौन से मंदिर चले जाते हैं? अच्छा बताओ, कौन से मंदिर चले जाते हैं? भाई शंकर जी के मंदिर नहीं जाते हैं,
कृष्णा जी के मंदिर नहीं जाते हैं, देवी जी के मंदिर नहीं जाते हैं, बड़े मंदिर चले जाते हैं। कौन से मंदिर चले जाते हैं? बड़े मंदिर चले जाते हैं। और उस बड़े मंदिर में क्या मिलता है? यदि पिताजी लोग से बोलोगे कि इस बड़े मंदिर में क्या मिलता है, तो बोलेंगे वहाँ भगवान का चरणामृत नहीं, अमृत मिलता है। बात समझ में आ रही है? वहाँ क्या मिलता है? अमृत मिलता है। और वो अमृत क्या है बताओ तो? अमृत के क्या क्या फायदे हैं? बड़े मंदिर में अमृत के क्या क्या फायदे हैं? बढ़िया जाते हैं और कहते हैं इतने दिन से इतने दिन भर काम धंधे करके आए हैं, थोड़ी सी थकावट दूर कर लिया जाए। क्या बड़े मंदिर में जाने से थकावट दूर हो जाती है? हो जाती है? नहीं होती है ना। तो देखो उस बड़े अमृत को पीना छोड़ दो, अमृत को पीना छोड़ दो और भगवान का चरणामृत लेना प्रारंभ कर दो। यदि बड़े अमृत को पीना प्रारंभ करोगे तो आपके जीवन का नाश नहीं सर्वनाश हो जाएगा। और यदि आप भगवान के चरणामृत को पीना प्रारंभ कर देते हैं तो आपका कल्याण नहीं महाकल्याण हो जाता है। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री तो देखिए बुजुर्गों से निवेदन है, पिताजी तुल्य से निवेदन है। और आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी उस अमृत को पान करने लगे हैं। आज इस संसार में इस कलयुग में ऐसी विडंबना आ गई है कि छोटे छोटे बच्चे भी उस अमृत को पान करने लगे। तो देखिए जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, कि जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, जो रात को पियोगे सुबह उतर जाएगी। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, जो रात को पियोगे सुबह उतर जाएगी। अरे पीना है तो कृष्ण नाम का रस पान करो, राधा नाम का रस पान करो, जिंदगी आपकी सवर जाएगी, जिंदगी आपकी सवर जाएगी। प्रेम से बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो संध्या के समय हमें कौन कौन से कार्य नहीं करना चाहिए? माताओं आप लोग बताओ, कम से कम 3-4 बातों में एक बात तो याद होगा। क्या नहीं करना चाहिए बच्चों? पढ़ाई नहीं करना चाहिए। और माताओं संध्या के समय क्या नहीं करना चाहिए? कंघी नहीं करना चाहिए। और संध्या के समय हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए। और पिताजी लोग, भैया जी लोग, बच्चों आप लोग बताइए कि संध्या के समय क्या नहीं करना चाहिए? किस अमृत का पान नहीं करना चाहिए? बोले बड़े मंदिर में जाते हो ना, उस अमृत का पान नहीं करना चाहिए। और यदि अमृत का पान करना ही है तो किसका पान करना चाहिए? बोले ठाकुर जी के चरणामृत का पान करना चाहिए। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। तो इन सब नियमों का पालन करना चाहिए। माता दीदी ने इन सब नियमों का पालन नहीं करती थी। माता दीदी जो है संध्या के समय जो नहीं करना चाहिए वही कार्य करती थी, इसीलिए उनके संतान जो हैं राक्षस प्रवृत्ति के थे। और महाराज आगे की कथा आती है कि इन्हीं मनु शत्रुपा जी के द्वारा उन्होंने 3 पुत्री एवं 2 पुत्र को जन्म दिए, जिनमें पुत्री का नाम है आकुति और प्रसूति। और 2 पुत्रों को जन्म दिए प्रियव्रत और उत्तानपाद। आइए इस कथा में प्रवेश करने से पहले
ब्रह्म जो है मनुष्य शतरूपा के पुत्र एवं पुत्रियों की कथा श्रवण करने से पहले 2 क्षण हरि नाम का भजन करते हैं, संकीर्तन लेते हैं। तत्पश्चात हम सुंदर माता देवहूति की कथाओं को श्रवण करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। और माता देवहूति की कथा से हम ये शिक्षा प्राप्त करेंगे कि जब हम अपनी बेटी का विवाह करते हैं तो हमें अपने बेटी के विवाह में कौन कौन से दहेज नहीं देना चाहिए। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की जय। सासों की माला पे शिमरू में प्रभु का नाम, प्रभु का नाम। सांसों की माला पे सुमरो मैं प्रभु का नाम। सांसों की माला पे सिमरू में प्रभु का नाम। सांसों की माला पे सुमरो मैं प्रभु का नाम। प्रेम की पथ पर चलते चलते हो गई मैं बदनाम। प्रेम की पथ पर चलते चलते हो गई मैं बदनाम। सांसों की माला पे सुमरो मैं प्रभु का नाम, प्रभु का नाम। सांसों की माला पे सुमरो मैं प्रभु का नाम। मांग कहे सिंदूर, मांग कहे सिंदूर, मांग कहे सिंदूर। ओ जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, मांग कहे सिंदूर, मांग कहे सिंदूर, मांग कहे सिंदूर। प्रीतम के नजरों से गिर के जीना है किसका, प्रभु के नजरों से गिर के जीना है किसका। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सुमरो मैं राधे श्याम। तुझको बंद कर लिया ने, बंद कर लिया ने, बंद कर लिया ने। ढांप लिया पलकों में तुझको बंद कर लिया ने, बंद कर लिया ने, बंद
मुझको देखी के रोते क्या काम, मैं तुझको तू मुझको देखूं के रोते क्या काम। सांसों की माला में प्रभु का नाम, सांसों की माला में सुमरो मैं राधे श्याम। प्रेम की पथ पर चलते चलते हो गई मैं बदनाम, प्रेम की पथ पर चलते चलते हो गई मैं बदनाम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सुमरो मैं प्रभु का नाम। सांसों की माला पे सिमरो मैं प्रभु का नाम। सांसों की माला पे सुमरो मैं सांसों की माला पे सुमरो मैं राधे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। व्यास जी महाराज की जय 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 श्री। राधे श्याम। चाय के डोज बढ़ाना पड़ेगा लगता है। आप सभी राधे राधे कहेंगे जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री। श्री राधा, श्री राधा। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो देखिए, मनु शत्रुपा के द्वारा 3 पुत्रियों का जन्म हुआ, आकुति, देवहूति और प्रसूति। और तत्पश्चात उन्होंने 2 पुत्र को जन्म दिए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। देवी शत्रुपा की पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ हुआ, कर्दम जी के साथ तय हुआ। परंतु कर्दम जी ने एक शर्त रखा। कर्दम जी ने कहा कि मैं आपकी पुत्री से विवाह तो करूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है कि जब मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी तो मैं गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके वन के लिए चला जाऊंगा, संन्यास ले लूंगा। और सुंदर देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ विधि पूर्वक संपन्न हुआ। और माता देवहूति के दहेज में देवी शत्रुपा ने एवं उनके देवहूति के पिता मनु महाराज ने बहुत सारे दहेज में सामान दिए। जब विवाह हुआ, एक बेटी का विवाह होता है तो अपने सामर्थ्य के अनुसार दहेज में बेटी को सामान देते हैं ना, अपने सामर्थ्य के अनुसार दहेज देते हैं। उसी प्रकार से जब देवहूति मैया का विवाह हुआ तो मनु शत्रुपा ने सुंदर दहेज में नाना प्रकार के सामान दी। देखिए, जब आप अपनी बेटी का विवाह करते हैं और यदि किसी का भी विवाह होता है, बेटी का ही विवाह होता है, तो हमें दहेज में भूल करके भी इन 2-4 चीज़ों को दहेज में नहीं देना चाहिए। और यदि हम बेटी के विवाह में भूल करके भी इन 2-4 चीज़ों को दहेज में देते हैं तो बेटी का जीवन सर्वनाश हो जाता है, उनके जीवन का नाश हो जाता है। तो देखिए, माताओं ध्यान देंगे, पिताजी लोग भी ध्यान देंगे कि जब भी आप अपने बेटी का विवाह करेंगे, जब भी आप अपने बेटी का विवाह करेंगे तो विदाई के समय या दहेज के समय उसे कभी भी दहेज में हमें सुई नहीं देना चाहिए। कपड़ा सिलने का जो सुई आता है, नुकीली चीज, उसे हमें कदापि बेटी के दहेज में नहीं देना चाहिए।
और छन्नी, चाकू इत्यादि छिलनी होते हैं जो नुकीले वाले चीज होते हैं। इन सब चीज को हमें बेटी के दहेज में नहीं देना चाहिए। और बेटियों को भी एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी एक माँ अपनी बेटी के दहेज में अचार न दे। अचार कभी नहीं देना चाहिए। और एक बेटी का कर्तव्य होता है कि कभी भी एक बेटी को अपने मायके से कभी भी अचार को लेकर के अपने ससुराल नहीं लाना चाहिए। और आज से आप लोग भी सतर्क हो जाइए कि माताओं, कभी भी आप अपने मायके से अचार लेकर के अपने ससुराल मत आना। क्योंकि जो माताएं अपने मायके से अचार लेकर के आती हैं ससुराल, तो उनका जीवन में कलह मचा रहता है। सदैव उनके जीवन में कलह मचा रहता है, दुख का आगमन होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। कहते हैं कि यदि जो माताएं अपने मायके से अचार लेकर के आई हैं और उस अचार को यदि आप जितने भी व्यक्ति को खिलाओगे अपने ससुराल में, तो जितने भी व्यक्ति के मुख पर आपके अचार पड़ेंगे, उन सब से जीवन में आपकी लड़ाई होगी। तो इसलिए माताओं, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपना तो अपनी बेटी के लिए अचार दहेज में दे या ले जाने के लिए दे, और न ही आप स्वयं अपने मायके से अचार लेकर के। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सुई इत्यादि, छलनी, चाकू, ये सब हमें दहेज में तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और तो और एक बात है कि कभी भी एक बेटी को अपने मायके से अपने ससुराल झाड़ू को नहीं ले जाना चाहिए। जो घर में झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू को अपने मायके से नहीं लाना चाहिए, या अपनी बेटी को अपने ससुराल ले जाने के लिए नहीं देना चाहिए। तो इन चीज़ों का हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए। और सुंदर देवहूति का विवाह करदम जी के साथ संपन्न हुआ। करदम जी के साथ विवाह होने के पश्चात करदम जी महाराज 36,000 वर्ष तक ध्यान साधना में निमग्न हो गए। और उसके पश्चात 36,000 वर्ष के बाद जब वो ध्यान साधना से जब उठे, जगे, तो महाराज सुंदर देवी देवहूति उनकी सेवा, चरण सेवा करती थी। दोनों सुंदर एक देवी देवहूति बिंदु सरोवर में स्नान करने के लिए गई। और वहां स्नान करने के पश्चात करदम जी महाराज देवी देवहूति जो है विश्व भ्रमण के लिए विमान पर चढ़ करके आरूढ़ हो गए। और भ्रमण करते करते करदम जी के द्वारा माता देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया। और 9 कन्याओं का सुंदर विवाह किया गया। किसके साथ? ब्रह्मा जी के पुत्रों के साथ। और जैसे ही ब्रह्मा जी के पुत्रों के साथ विवाह कैसे हुआ, तो देखिए माता देवहूति के 9 कन्याएं थी। और जब 9 कन्याओं जब बड़े होने लगे, तो महाराज माता देवहूति के गर्भ में स्वयं भगवान कपिल के रूप में प्राकट्य हुआ। और स्वयं भगवान कपिल के रूप में जन्म लेकर के माता देवहूति के गर्भ से जन्म लेकर के आए। और कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। प्रेम से बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। और जब कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी अपने पुत्र को लेकर के आए, तो ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों के साथ करदम जी के 9 कन्याओं के साथ उन्होंने विवाह कर दिया। दोनों का सुंदरी विवाह हुआ। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। और करदम जी महाराज जैसे कपिल महाराज का प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ, जन्म लेते ही कपिल महाराज के जन्म लेते ही करदम जी महाराज वन के लिए प्रस्थान कर गए। अब इधर घर में बज गए कपिल भगवान और माता
कपिल भगवान बच गए और घर में कौन बच गए? माता देवहूति। पुत्र एवं माता दोनों घर में बच गए और कपिल भगवान के पिता श्री कर्दम जी तो वन में चले गए समाधि देने के लिए, और जो कपिल भगवान की दीदी थी, जो बहनें थी, विवाह होकर के सब अपने ससुराल को चली गई और घर में केवल 2 बच गए, माता एवं पुत्र। तो एक दिन क्या हुआ, कपिल भगवान के पास देवी देवहूति जाती हैं और देवी देवहूति जाकर के कपिल भगवान से प्रश्न करती हैं कि पुत्र, इस संसार में हमारी आशा खत्म क्यों नहीं होती, हमारी भावनाएं खत्म क्यों नहीं होती, उनका समाप्त क्यों नहीं होता है। तो कपिल भगवान सुंदर शब्दों में उदाहरण देते हुए कहते हैं कि देखो, ये संसार है एक माया, ये संसार है एक माया, और माया में जब हम रहते हैं तो कभी भी हमारी आशाएं समाप्त नहीं होती। और अपने पुत्र से पूछते हैं, देवी देवहूति कहती हैं कि हे भगवान, हमें बताइए कि इस संसार में भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो कपिल भगवान सुंदर शब्दों में उदाहरण देते हुए कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंग। पहले हमें भगवान का दर्शन करने के लिए सबसे पहले हमें संतों का संग करना चाहिए, संत गुरुजनों का संग करना चाहिए। और जब हम गुरुजनों का संग करते हैं, संतों का संग करते हैं, तो हमें भगवान का दर्शन अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। और सुंदर आहार के बारे में बताते हैं कपिल भगवान, अपनी माता देवहूति से कहते हैं कि सबसे पहले तो हमें हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यदि हमें अपने जीवन को सुधारना है तो सबसे पहले हमें अपने आहार पे ध्यान देना चाहिए। किस पे ध्यान देना चाहिए? हमें अपने आहार पे ध्यान देना चाहिए। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि आहार शुद्धौ सप्त शुद्धि, आहार शुद्धौ सप्त शुद्धि। देखिए, पहले हमारे इस देश में क्या होता था, पहले इस संसार में क्या होता था, यदि कोई हमारे यहाँ मेहमान आ जाते थे, यदि कोई हमारे यहाँ मेहमान आ जाते थे, तो जब हम उनका सत्कार करते थे, सम्मान करते थे, तो क्या देते थे पता है? जब कोई मेहमान आ जाते थे तो हम उन्हें उनके सम्मान में क्या देते थे? फल देते थे, दूध देते थे। तो इसलिए पहले के लोग बड़े ज्ञानी थे। इस भारत देश में पहले के लोग बड़े ज्ञानी थे, बड़े धर्म के पथ पर चलने वाले थे। लेकिन जब अंग्रेजों को पता चला कि भारत देश के लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं, बड़े बुद्धिमान होते हैं, तो उनके बुद्धि को नष्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो पता है उसने क्या किया? सबसे पहले खान पान पे ध्यान दिया। अंग्रेजों ने विचार किया कि क्यों ना हम उनके खान पान को बंद कर दें, जो अच्छे अच्छे भोजन करते हैं उसको बंद कर दें। तो अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने किसका विस्तार किया? अच्छा ये बताओ, आप सब माताएं अभी क्या पी रहे हो? चाय। क्या पी रहे हो? चाय। अच्छा ये बताओ, चाय पीने के कोई 2-4 फायदे बता दो। चाय पीने से कौन कौन से फायदा होता है? कोई फायदा है चाय पीने की? चाय पीने से हमें बीमारी होती है, बीमारी होती है ना। कहते हैं कि चाय पीने से नींद भाग जाती है, थकावट दूर हो जाती है। ये सब तो आप देखते हो। तो अच्छा बताओ, अंग्रेजों ने यही दिमाग लगाया कि भारत देश के लोग बड़े काम करते हैं,
मेहनती हैं, मेहनत करते हैं और शुद्ध भोजन लेते हैं, शुद्ध आहार ग्रहण करते हैं, तो क्यों ना उनके बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया जाए। इसलिए अंग्रेजों ने भारत में चाय का आविष्कार किया और चाय ले आए और हम सब भारतवासी उस चाय को बड़े चाह से पीने लगे। कैसे पीने लगे? चाय को कैसे पीते हैं? चाह से पीते हैं, बड़े चाह से पीने लगे। तो पहले हमारे घर में मेहमान आते थे तो हम उनको दूध देते थे, फल देते थे, और अब हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए तो हम उन्हें उनके सम्मान में क्या देते हैं? चाय देते हैं। गांव में तो चाय देते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाकर के देखो तो कोल्ड ड्रिंक देते हैं, ना जाने कितने प्रकार के नए नए उपहार देते हैं, जूस देते हैं। तो अंग्रेजों ने हमारे बुद्धि को मारने के लिए, हमारे बुद्धि को भ्रष्ट करने के लिए इन सब चीजों का आविष्कार किया। तो देखो, कहते हैं ना कि चाय पीने से नींद दूर हो जाती है। अच्छा ये बताओ, जब कथा श्रवण करते हैं तो कथा श्रवण करते वक्त कभी कभी हमारे मन में नींद आ जाती है, तो बीच बीच में चाय दिए जाते हैं, इसलिए कि नींद दूर हो जाए, इसलिए कि नींद दूर हो जाए। लेकिन ये गलत बात है, अंग्रेजों ने हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। इसलिए कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा। वैसे क्या होगा? आप लोग बोला, आवाज नहीं आ रही है। जैसे खाओगे अन्न वैसे होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी, और जैसे करोगे संगत वैसे होगा जीवन का रंगत। इसलिए अच्छे का संग करो तो जीवन अच्छा होगा, अच्छे पानी पियो तो जीवन की जो होठ की वाणी है वो मीठी होगी, मधुर होगी, और जो है सुंदर भोजन करोगे तो आपका मन भी सुंदर होगा। जिस प्रकार से हम यदि दूध पी लेते हैं, जब अधिक ज्यादा दूध पीते हैं तो दूध की ढकारी आती है ना, और यदि हम मांस का सेवन करें, आजकल कलयुग में तो सब मांस का सेवन करते हैं, कोई मांस का सेवन करता है तो मांस की ढकारी आती है, कोई दूध का सेवन करता है तो दूध की ढकारी आती है। उसी प्रकार से जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान की सेवा करते हैं और भगवान नाम को पान करते हैं। इसलिए हर क्षण, हर समय, हर वक्त भगवान के भक्त को भक्ति की ढकारी आती है। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल।